So today we have our chief guest डॉक्टर शिवम गुप्ता, जो कि चाइल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड रह चुके हैं। करेंटली हमारे यहाँ के फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर भी हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर शिवम गुप्ता। सर प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज के समय में बच्चों को सही और गलत की राय देना हम जैसे लोगों का फ़र्ज़ है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई बच्चों को उनकी गलतियों पर डांटने के बजाय उन्हें समझाना चाहिए, उनको सही दिशा में ले जाना चाहिए। बस ज़्यादा न कहते हुए मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। कॉलेज लाइफ ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत पार्ट होता है, जो सबके लिए बहुत यादगार भी होता है, लेकिन काफ़ी बार लोगों के लिए ये ट्रॉमेटिक बन जाता है। तो बाकी की बातें बाद में करेंगे। अब चलते हैं करनाल के फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां अभी न्यूज़ सेशन स्टार्ट हुआ है। इस क्लास में अनुराग कौन है? जी हाँ, मैं हूँ अनुराग। तुम्हें डायरेक्टर साहब ने याद किया है, उनके ऑफिस में चले जाओ। डायरेक्टर साहब ने याद किया, लेकिन क्यों? वो आप वहीं जाकर देख लो। जी ठीक है। मैं आई कम इन सर? ओह, व्हाई नॉट, कम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठो ना। जी सर जी। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ। अरे बैठ तो जाओ। बैठ जाओ जी। मुझे तुमसे ना थोड़ा सा काम था। वो हमारे यहाँ एक प्रोग्राम हो रहा है, आपको पता है ना? जी। और तुम ना बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। दिखाना चाहिए भाई आप इंटरेस्ट आपको। सर जी सर, मैं तो पूरा इंटरेस्टेड हूँ, और ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो पूरे जोश और होश में तैयार हूँ सर। अच्छा अच्छा, तो फिर आया करो ना प्रोग्राम में। जी सर। हे अनुराग, हाँ बता। तू अभी सर के पास गया था ना? क्या बोले सर? कुछ नहीं यार, बड़ा अजीब आदमी है। अजीब आदमी? कौन? तेरे ये डायरेक्टर साहब। अरे पागल है क्या? अच्छा, क्यों? तुझे पता भी है वो कितना अच्छा इंसान है? हाँ देखा मैंने अभी। अरे चल छोड़। हे अनुराग, चल फेस्ट प्रिपरेशन में चल रहा है हमें। यार कल भी एक क्लास मिस हो गई थी मेरी। ठीक है, क्लास करके आ जाना, मैं तुझे तेरा काम बता दूंगी। वो पोस्टर ही तो बनाने ना? हाँ, वो तो तू लास्ट में रुककर भी बना सकता है ना। ठीक है। चल ठीक है। अनुराग, वहाँ तुम्हारा स्टफ़ रखा है जिनसे तुम पोस्टर बना सकते हो, लेकिन मोस्टली सब जा चुके हैं, पर मुझे लगता है ग्राउंड में कुछ लोग रह गए हैं। तो अपना सारा सामान ले जाओ और आज ही सारा काम करना प्लीज़। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा, तुम टेंशन ना लो। अरे अनुराग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई, अकेले अकेले? अरे सर वो मैं फेस्ट के लिए पोस्टर रेडी कर रहा हूँ। विवेक सुनो, अनुराग कहाँ है? आई डोंट नो, मे बी इन क्लास। अगर तुम क्लास में जा रहे हो तो प्लीज़ उससे कह देना कि वंशिका का फ़ोन आंसर कर दे। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगा, लेकिन बताओ तो ऐसा क्या ज़रूरी काम आ गया उससे? अरे कुछ नहीं, उससे पोस्टर बनवाने थे। हाँ वंशिका, विवेक ने बताया तुम मुझे कॉल कर रही थी, क्या हुआ? अनुराग, तुमसे कहा था ना कि सारा काम करके जाना कल अपना, पर तुमने सिर्फ एक पोस्टर बनाया। वो क्या वो? नहीं बोलो, क्या वो? तुम्हें पता है ना कितना कम टाइम है हमारे पास। आज ही सारा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है, तुम एक काम करो, मुझे सारा ज़रूरत का सामान दे दो, मैं घर से बना कर ले आऊँगा। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कुछ नहीं है, बस काफ़ी लेट हो जाता है ना, इसलिए। अच्छा चल ठीक है, ले जाना। आकांक्षा, चलो लाइब्रेरी चल सकती हो क्या मेरे साथ? हाँ, मैंने भी आज न्यूज़पेपर रीड नहीं किया। चल लाइब्रेरी में कर लूँगी। चल। क्या हुआ, तुम सुबह से बहुत चुप नहीं लग रहे? नहीं, बस वो थोड़ा सा काम ज़्यादा है, और वो कुछ दिन में एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो बस इसलिए थोड़ी सी टेंशन हो रही है, और कुछ नहीं। अच्छा, पक्का यही बात है ना? हाँ चलो एक काम करो, तुम जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए न्यूज़पेपर लेकर आ जाता हूँ। ओके। ये लो तुम्हारा न्यूज़पेपर। देखो अनुराग, हाँ क्या हुआ? आजकल पब्लिसिटी के लिए लोग कुछ भी करते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में ये सब प्रिंट नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या है? हाँ रुको, मैं पढ़ ही देती हूँ। एक स्कूल बस के कंडक्टर ने एक 11th स्टैंडर्ड के लड़के पर रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश की है,
और जब उसने अपने घर और अपने दोस्तों को बताया तो किसी ने उसका सपोर्ट नहीं किया, इसलिए बच्चे ने अकेलेपन में खुद की जान दे दी। यार देख, क्या बेकार की बात है ये तू ही बता, मतलब ऐसा कहाँ होता होगा? बॉयज आर सो स्ट्रांग, मेंटली भी और फिजिकली भी। ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले ये हंसना बंद कर, और ये कोई मजाक की बात नहीं है। तो तुझे लगता है ये सब सच होगा? न्यूज़पेपर में और मैगजीन्स में आए दिन आते रहते हैं ऐसी न्यूज़। मुझे तो लगता भी नहीं है कि लड़कों के साथ ऐसा कुछ होता होगा। हाँ, अब आकांक्षा का ऐसा बोलना बनता भी था, क्योंकि आकांक्षा भी तो ऐसे ही समाज से आती है जहाँ लड़कों को रोने पर कमजोर बता दिया जाता है। और ये तो फिर भी सेक्सुअल अब्यूज की बात है, और समाज कोई और है भी नहीं। मेरे लिए आप समाज हैं और आपके लिए मैं। चलिए, मेरे और आपकी बातें तो होती रहेंगी। चलते हैं अनुराग के जवाब पर। हर चीज़ पब्लिसिटी के लिए नहीं होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअल अब्यूज़ बस एक लड़की या फिर किसी थर्ड जेंडर के साथ ही हो सकता है। लेकिन रियलिटी में मैंने ऐसा एक भी केस नहीं सुना है। अगर तूने सुना भी होगा तो उसे पब्लिसिटी स्टंट समझकर छोड़ दिया होगा, जो कि बहुत कॉमन है, क्योंकि ये दर्द तो बराबर का है ही नहीं ना। तू पहली नहीं है ये बात बोलने वाली। अच्छा चल, तू ही पढ़ ले ये पूरी न्यूज़, मे भी तुझे भी समझ आ जाएगा। नहीं, मैं जा रहा हूँ। फेस्ट की प्रिपरेशन हो रही है तो बहुत सारा मटेरियल मैं अपने घर ले जा रहा हूँ, और आज मेरी कज़िन भी आई हुई है। अरे अनुराग, कल इतनी जल्दी क्यों चले गए भाई? सर, मुझे उस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी, और अगर आपने दोबारा मेरे साथ ऐसा कुछ भी किया ना तो मैं कॉलेज ट्रस्टी को आपकी कंप्लेन कर दूंगा। और तुम्हें लगता है तुम्हारी बातों पर वो यकीन कर लेंगे? ओह कम ऑन अनुराग, मैं 30 साल से शहर में अच्छा नाम कमा रहा हूँ। तुम क्या, मैं खुद भी जाकर अगर बोलूँ तो कोई यकीन नहीं करेगा, समझे? गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। चल अनुराग, लेट हो जाएगा। हाँ चल। अरे क्या हुआ, बड़ा चुप चुप है, और तेरा मुंह भी उतरा हुआ है। क्या हुआ, सर ने कुछ कहा क्या? वैसे तो सर किसी को कुछ बोलते नहीं है। हाँ, कुछ नहीं हुआ, चल। अरे सहज, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। अनुराग, तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और मम्मी कहाँ है? मौसी अभी बाहर गई हैं। क्या हुआ, आज कॉलेज से आकर टीवी नहीं चलाया, और तूने बैग भी अपनी जगह पे नहीं रखा? तू ठीक भी है? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। लग तो नहीं रहा। बोल, क्या हुआ? कुछ तो पक्का हुआ है। अरे नहीं, मेरी बस थोड़ी सी तबीयत खराब है, थोड़ा रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। मैं तुझे बचपन से जानती हूँ, तेरी कितनी भी तबीयत खराब हो तू कभी ऐसे नहीं करता, और तू तो आज तक मुझसे सब कुछ बताता हुआ आया है। बता क्या हुआ है, जल्दी बता। यार, जिस दिन मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे था ना, उस दिन मुझे कॉलेज डायरेक्टर ने अपने रूम में बुलाया था। रूम में बुलाया था? हमारे कॉलेज डायरेक्टर तो किसी को भाव नहीं देते भाई, तुझे क्यों रूम में बुला लिया? और पता है, बार बार ना मुझे टच किए जा रहे थे वो, और बोल रहे थे कि बैठो बैठो। अरे ये क्या चीज़ है, मतलब क्यों, ऐसा क्यों? उस दिन वो मुझे टच कुछ सही नहीं लगा तो मैंने इग्नोर कर दिया। फिर फेस्ट के पोस्टर बनाने के लिए मैं कॉलेज में अकेला रुक गया। वहाँ और लोग थे लेकिन ग्राउंड में, तो वो क्लास में आ गया और बार बार मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था, टच कर रहा था। और उस दिन जो हुआ उस बात से मुझे नींद भी नहीं आती, मैं बहुत रातों से सोया भी नहीं हूँ। और पता है, आज तो उन्होंने मुझे धमकी भी दी। धमकी? ऐसा क्या बोला उसने? अगर मैंने अपने लिए आवाज़ उठाई तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। अनुराग देख, मैं तुझे गलत नहीं समझ रही हूँ, पर तू खुद भी श्योर है ना कि जो तू बोल रहा है वही सच है? मतलब कुछ गलत तो नहीं है, कहीं तुझे ही ऐसा गलत लगाओ। हाँ सहज, लेकिन कोई उस गलत को गलत ही नहीं समझता। आज मैं और मेरी क्लासमेट जब लाइब्रेरी में थे तो न्यूज़पेपर में न्यूज़ थी कि 11th क्लास के एक बच्चे के साथ ऐसा कुछ हुआ और उसने सुसाइड कर ली। तो मेरी क्लासमेट आकांक्षा ने उसे पब्लिसिटी स्टंट का नाम दे दिया। तो मुझ पर कौन क्यों ही विश्वास करेगा। एक काम कर, तू अपने कॉलेज ट्रस्टीज को कंप्लेन कर दे। देख, अगर 2 उसकी सुनेंगे तो कोई एक तेरी भी तो सुनेगा। पर उससे पहले तू अपने क्लासमेट्स को ये सब बता, एटलीस्ट कोई तेरी तरफ भी होना चाहिए। हाँ चल, मैं ट्राई करूँगा। कभी कभी बहुत अफसोस होता है कि हमने एक ऐसा समाज बनाया है जिसमें जेंडर इक्वालिटी ही नहीं है। सहज तो अनुराग की कज़न थी तो उसका दर्द समझ गई, लेकिन क्या उसके दोस्त, उसके टीचर्स, उसके ट्रस्टी उसका दर्द समझेंगे? देख अनुराग, आराम से जाकर अपने ट्रस्टीज को सब बता देना। ऑल द बेस्ट।
थैंक यू सो मच, तूने मेरी बात पर विश्वास किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई और करेगा। देख, अगर कोई और विश्वास नहीं करेगा इसका मतलब ये तो नहीं है कि तू ही गलत है। दुनिया विश्वास करे ना करे, मैं तो तुझ पर विश्वास करती हूँ। मैम, मे आई कम इन? यस, कम इन। मैम, मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी थी। हाँ अनुराग, बताओ। वो मैम, मुझे उनके जो कॉलेज डायरेक्टर है उनके बारे में आपसे कुछ कहना था। मतलब अनुराग, क्या बोल रहे हो? बताओ, तुम ठीक तो हो ना? ऐसा नहीं हो सकता अनुराग, डायरेक्टर साहब ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैम, मैं क्यों झूठ बोलूँगा, और वो भी ऐसी बात पर। अनुराग, हम ज़रूर सोचेंगे जो तुमने कहा है। अभी ऐसी कोई भी बात का हम जिक्र नहीं करेंगे और तुम भी मत करना। अभी तुम क्लास में जाओ अपनी। तो अनुराग, मैंने कहा था ना, मैं खुद भी बोलूँगा तो इस कॉलेज में कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा। सर प्लीज़ सर, आप ऐसे मत करिए सर, प्लीज़ बिहेव योर सेल्फ सर। मुझे क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। अरे अनुराग, ये तू फिर से उदास बैठा है। चल कैंटीन में आजा, सब लोग बैठे हैं वहाँ पे। तू वहाँ ऑफिस के बाहर क्या कर रहा था? ओए, तुझे मैंने बहुत बार डायरेक्टर के साथ देखा है। इज एवरीथिंग फाइन? हाँ भाई, ये बात तो बिल्कुल सही कही इसने। मैंने भी इसे बहुत बार देखा है वहाँ पे। सब कुछ ठीक तो है ना? यार, मैं तुम लोगों को क्या बताऊँ, तुम यकीन भी नहीं करोगे यार। डायरेक्टर वैसा इंसान नहीं है जैसा वो दिखाता है, वो बिल्कुल अलग है। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया उसने? उसने मुझे सेक्सुअली हैरेस किया है बहुत बार। क्या बेकार की बात कर रहा है अनुराग? यार, मैं ऐसा क्यों झूठ बोलूँगा उसके बारे में। तू पागल है क्या? वो तेरे साथ ही क्यों करेगा? कॉलेज में इतने लोग हैं, वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ ही ये सब क्यों करेगा? यार सोच कर तो देख भाई, तुझे ज़रूर धोखा लगा होगा। हाँ, मैं तो छोटा बच्चा हूँ ना, जो कुछ समझता नहीं। शायद उनका टच तुझे बुरा लगा हो, लेकिन ऐसा इंटेंशन नहीं होगा यार उनका। लेकिन अगर लड़कियाँ सामने वाले की आंखों से पता लगा सकती हैं, तो इतना बेवकूफ़ तो मैं भी नहीं हूँ। नहीं, मैं नहीं मानता। छोड़ो ये सब, 1-2 दिन में हमारा मिड टर्म का रिजल्ट आने वाला है, फिर फाइनल एग्जाम्स भी तो है हमारे। हाँ, ये बात तो सही कही। चलो मंडे को मिलते हैं सब। इतना तो अनुराग समझ ही चुका था कि बिना प्रूफ के उसकी बात कोई नहीं मानेगा, न दोस्त, न ट्रस्टी और ना ही कोई और। लेकिन ये सब इतना इजी भी नहीं होगा। चलो, संडे की रात इतनी ही थी, चलते हैं मंडे कॉलेज में। लिसन एवरीवन, रिजल्ट इज़ आउट। आप सब अपना रिजल्ट नोटिस बोर्ड पर चेक कर सकते हैं। प्लीज़ चेक द रिजल्ट्स। चल अनुराग भाई, जल्दी से देखते हैं रिजल्ट क्या आया है, जल्दी आना। हाँ चल। तूने तो भाई पक्का टॉप किया होगा, पार्टी तो बनती है। चल ना, देखते हैं। भाई भूल जाओ उस बात को, तुझे पक्का धोखा लगा होगा। कब से मुंह बना के बैठा हुआ है, चल ना हमारे साथ। ये क्या है? मेरी 2 सब्जेक्ट में बैक आई है। हाउ इज़ इट पॉसिबल यार, ये कैसे हो गया? क्या? हट, मुझे देखने दे। तेरी बैग कैसे आ सकती है? हाँ, ये देखना। रुक, मैं बाकी सबको पूछता हूँ। क्या हुआ अनुराग, बैक आ गई? जब डायरेक्टर से टकराओगे तो सजा तो बनती है भाई। विद्या के घर में आप कितनी आसानी से ये सब करते आ रहे हैं ना, विथ कॉन्फिडेंस। और मुझे नहीं लगता कि मैं पहला हूँ। पता नहीं ऐसे कितने और अनुराग हो गए। वक्त यूं ही गुजरता चला गया, लेकिन अनुराग इस सब से बाहर नहीं आ पा रहा था। शायद इससे बाहर आ जाता तो खुद को माफ़ भी नहीं कर पाता, और जो आगे होगा वो कभी हो भी नहीं पाता। मे आई कम इन सर? यस, आज खुद कैसे इतनी हिम्मत की कि तुम यहाँ आ गए? सर, वो फॉर्म का पता करने आया था। अरे इतनी जल्दी क्या है? वैसे अनुराग, तुम पहले हो जिसने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो ट्रस्टीज को जाकर मेरे बारे में बोले, क्योंकि भाई आज तक कोई ऐसा नहीं कि सर भाई बात ये कि तुम्हारे साथ तो बस 2 बार हुआ और आप समझते हो पता नहीं क्या क्या और कितनी बार हुआ। पीछे हटिए।
अरे मिस्टर डायरेक्टर, ये क्या हो रहा है? अरे आप लोग? अरे हाँ, हम ही हैं। हम थे जो अनुराग की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जब सुबह अनुराग हमारे पास आया ये बोलते हुए कि एक बार उसकी बात सुन ले, जब हमने उसका प्लान सुना तब मुझे लगा कि हमें आना चाहिए, और नहीं आते तो तुम्हारा ये रूप कैसे दिखता। राम के रूप में तुम रावण हो, रावण। अब जॉब और इज्जत तो गई, लेकिन तुम्हें इस बात की सज़ा हो, इसका मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। मिस्टर डायरेक्टर, तुम जैसे लोगों को देखकर मुझे घिन आती है। चलो चलो, अब बहुत हुआ। 30 साल के पापों का घड़ा तुम्हारा भर चुका है। अरे नहीं भाई, ये सब हो क्या रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये किसी ने आपको गलत बता दिया है मेरे बारे में। कैसा है और कैसा नहीं है ये हम तुम्हें बाद में बताएंगे। चलो, उससे पहले तुम्हें जेल की हवा खिलाता हूँ। मैं जानती हूँ काफ़ी लोग ये समझते हैं कि मेन सेक्सुअल अब्यूज़ के ऊपर कोई एक्शन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉस्को एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के चलते लड़कों पर हुए सेक्सुअल अब्यूज़ के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। इवन चाहे विक्टिम लड़का हो या लड़की, सेक्सुअल अब्यूज़ किसी के भी साथ हो, उसे सज़ा होती है। हाँ, वक्त लगेगा, लेकिन इंसाफ सबको मिलेगा। हाँ, समाज के लिए ये दर्द बराबर नहीं, लेकिन जैसे सहज ने अनुराग का साथ दिया, आपकी लाइफ में भी अगर कोई अनुराग हो तो उसकी मदद कीजिए और उसे इंसाफ दिलाने का मौका दीजिए।